क्यों? मैं नरेंद्र कुमार, अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बायोलॉजी किंग बाय नरेंद्र कुमार। ठीक है, तो आपने 3 क्लास आगे नहीं, धातु, अधातु और उसके प्रमुख यौगिक। और आज शाम, कल शाम अपन क्लास मिली 5:50 पर बायोलॉजी की। तो अब डेली थाने 5:50 पर एक क्लास बायोलॉजी की मिलेगी और सुबह 9:30 बजे थाने केमिस्ट्री की क्लास मिलेगी। ठीक है, तो अब आप शुरू करा धातु है धातु। चलो, तो अगली धातु के बारे में बात करना, जिकी है एल्यूमिनियम। ये है एल्यूमिनियम, Al। ठीक है, Al यानी कि एल्यूमिनियम। इसका परमाणु क्रमांक होता है जी 13। आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक होता है जी 13 होता है, और इसका नाम होता है जी एल्यूमिनियम। क्या नाम होता है इसका? एल्यूमिनियम। ठीक है, अब इसके बारे में इसकी बात करते हैं भी, ये क्या है क्या नहीं है। ठीक है, पहली बात है इसकी, यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। इसकी क्या मतलब है? मुक्त अवस्था का मतलब है कि यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, यानी कि यह अकेला नहीं पाया जाता, किसी ना किसी के साथ पाया जाता है। यानी कि इसके अयस्क होंगे। क्या होंगे? इसके अयस्क होंगे, इसके यौगिक होंगे, उसमें ये पाया जाएगा। ठीक है, अकेला नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो इसके अयस्क या यौगिक कौन कौन से है? Al2O3.2H2O, जिसके बोलते हैं बॉक्साइड। क्या बोलते हैं जी? बॉक्साइड। एग्जाम में डायरेक्ट बॉक्साइड का सूत्र पूछ लिया गया था एक बार, डायरेक्ट सूत्र कि बॉक्साइड का सूत्र बताइए। इसका एल्यूमिनियम का बॉक्साइड है ना, ये मुख्य अयस्क है, यानी कि मुख्य अयस्क, यानी कि सबसे ज्यादा जो एल्यूमिनियम है अपने बॉक्साइड से ही प्राप्त होता है। अगली बात है, इसका नाम बॉक्साइड ही क्यों रखा? क्योंकि इसे जब खोजा गया था तो फ्रांस, जो आपका फ्रांस है, फ्रांस देश है, फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान से इसे खोजा गया था। फ्रांस के बॉक्स नामक स्थान से इसे खोजा गया था और उसी के स्थान पर नाम इसका रख दिया जी बॉक्साइड। अगला है जी क्रोपोलाइट। क्रोपोलाइट जिसका सूत्र होता है Na3Al_F6। Na3Al_F6। Na मैंने आपको बताया था कि सोडियम होता है, Al आपको पता लग गया एल्यूमिनियम है, F होता है जी आयरन। क्या होता है जी? F होता है जी आपका आयरन। इसे फेरम भी बोलते हैं, F और फेरम भी बोलते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है जी 26। ठीक है, ये एक संक्रमण धातु है। क्या है जी? संक्रमण धातु। ठीक है, और आवर्त सारणी में ये डी ब्लॉक का तत्व है। किसका तत्व है जी? डी ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, ये आप छोटी सी बातें आप ध्यान में रख लेना। चलिए आगे बात करते हैं। Al2O3 कोरंडम नीलम। ठीक है, कोरंडम नीलम का नाम, ये इसका रासायनिक सूत्र है। क्या है जी? Al2O3। अगला सूत्र है डायस्पोर। इसका सूत्र होता है जी Al2O3.H2। इसे डायस्पोर भी बोलते हैं। ठीक है, फेल्सपार का सूत्र क्या होता है? CaAl2Si2O8। Ca होता है जी कैल्शियम। ठीक है, Al एल्यूमिनियम हो गया, Si होता है जी सिलिकॉन, और O हो गया आपका जी ऑक्सीजन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं सिंबल, धीरे धीरे आप करते चलोगे तो आपको सारे अपने आप याद होते चले जाएंगे। अब अगली बात क्या? भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ये भूपर्पटी, यानी कि भूमि की जो आपकी परत होती है उस पर, यानी कि भूमि पर सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन? आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑक्सीजन और सल्फर, यानी कि O2 होता है ऑक्सीजन, S होता है जी सल्फर, के बाद में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व है। यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, उससे कम सल्फर, उससे कम एल्यूमिनियम पाया जाता है तीसरे नंबर पे। निष्कर्षण का मतलब होता है इसे प्राप्त किससे किया जाता है? मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि बॉक्साइड इसका मुख्य अयस्क है, तो इसे बॉक्साइड से ही प्राप्त करेंगे। तो बॉक्साइड से इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? बॉक्साइड अयस्क के विद्युत अपघटन से। यानी कि बॉक्साइड अयस्क में आपको बताया एल्यूमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो अगर इसको प्राप्त करना है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, तो संयुक्त अवस्था में बॉक्साइड में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इसे अलग अलग करने के लिए बॉक्साइड जो अयस्क होता है उसका क्या करवाया जाता है? विद्युत अपघटन करवाया, यानी कि विद्युत से उसे तोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसके भौतिक गुण क्या है? इसके एल्यूमिनियम के भौतिक गुणों की बात हो रही है जी। ये होता है विद्युत का सुचालक। क्या होता है जी? विद्युत का सुचालक। ठीक है, और क्या होता है जी? यह एक चमकीली धातु होती है, यानी कि इसमें विशेष चमक होती है। वो मैंने आपको जब धातु अपने शुरू किया था तभी मैंने आपको बता दिया, धातुओं में विशेष चमक होती है, विशेष आघातवर्धनता होती है, वे विशेष तन्यता होती है। ठीक है, इसलिए ये चमकीली धातु है। द्रवनांक का मतलब होता है इसका 659.8, यानी कि 659.8 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। क्या होता है? द्रवनांक, यानी कि इतना अगर आप इसे टेम्परेचर दोगे, कितना? 659.08 डिग्री सेल्सियस अगर आप इसे टेम्परेचर दोगे ना एल्यूमिनियम को, तब जाकर ये द्रव्य अवस्था में आएगा। कौन सी अवस्था में आएगा जी? द्रव्य अवस्था में आएगा। क्वथनांक, यानी कि ये उबलेगा कब, कितने टेम्परेचर में? 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये उबलेगा। कितने डिग्री जी? 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से तब जाकर ये इससे उबलेगा। क्वथनांक होता है इसका। विशिष्ट गुरुत्व होता है जी 2.7 होता है इसका। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं इसके उपयोग की। इसके उपयोगी
इसका उपयोग किया जाता है, जो इसका उपयोग किया जाता है मिश्र धातु बनाने में, ठीक है, मिश्र धातु। अब इसकी जो मिश्र धातु में हमने पीछे बात कर ली थी, ठीक है, तो मिश्र धातु, इसका जो मिश्र धातु का उपयोग होता है वायुयान व मोटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पहली बात आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और इसका उपयोग कहां पे किया जाता है? और इसका उपयोग है विद्युत चालन तार में, जो अपने घरों में या विद्युत की चालन करने में जो तारें बनाई जाती हैं, ठीक है, बिजली घरों में जो तारें होती हैं, वहां पर एल्यूमिनियम के तारें बनाने में उपयोग किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके जो पत्र होते हैं, पत्र यानी कि इसकी जो एल्यूमिनियम की शीट होती है, उसको मिठाइयों के ऊपर या मिठाइयों को लपेटने के लिए या उनके ऊपर कवरिंग के लिए भी एल्यूमिनियम का उपयोग किया है। सिगरेट को लपेटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और जैसे अपने घर में खाना बनाने हैं, जैसे खाना बनाते हैं तो खाना को ढकने के लिए भी उसमें एल्यूमिनियम फोम का यूज किया जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थर्मिक विधि द्वारा धातु के कुछ ऑक्साइड को धातु से अलग करने में भी काम में आता है। यानी कि थर्मिक विधि होती है, उसमें यह प्रयुक्त होता है किसके? धातु के ऑक्साइड से जब धातु को अलग करते हैं तो भी इसमें एल्यूमिनियम उपयोग में लिया जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। किसके? इसके रासायनिक गुणों में, किसके? एल्यूमिनियम के रासायनिक गुणों की। ठीक है, रासायनिक गुण क्या है? रासायनिक गुण है कि ये अम्लों से क्रिया करके, किससे क्रिया करके? अम्लों से क्रिया करके H2 गैस प्रोवाइड करवाते हैं। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl का नाम होता है जी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह सबसे प्रबल होता है। वैसे सबसे प्रबल मैंने आपको बताया था कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो भी कंसंट्रेट, जिसे अम्लों का राजा और रसायनों का राजा भी कहा जाता है। यह भी एक प्रबल अम्ल होता है, तो इससे यह अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हैलोजन से क्रिया करके हैलाइड बनाता है। कौन? जो धातु होती है एल्यूमिनियम धातु, उसकी अगर आप हैलोजन से क्रिया करवाओगे तो ये क्या बनाएगी? हैलाइड बनाएगी। सर हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन आवर्त सारणी में 17 नंबर वर्ग में आते हैं। ठीक है, कितने नंबर वर्ग में आते हैं? 17 नंबर वर्ग में आते हैं। और आपको ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, उससे बोलते हैं हैलोजन। ठीक है, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन P5 होता है। ठीक है, और इसके अगर आप याद रखोगे तो क्या है, कौन कौन से तत्व हैलोजन में आते हैं पूछा जाता है। फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एस्टाटिन आता है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन। नहीं याद हो रही? बहुत आसान है, करवा देते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? फिर कल बाहर आई आंटी। कौन बाहर आई? फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, फ्लोरीन F, फिर Cl क्लोरीन कल, Br ब्रोमीन बाहर, I आयोडीन आई, AT एस्टाटिन आंटी। हो गया याद? फिर कल बाहर आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन, ये होते हैं जी आपके हैलोजन। अवर्त सारणी में और अच्छे ढंग से करेंगे, साथ के साथ मैंने आपको बता दिया ताकि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में अटक जाए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मिश्र धातु, यहाँ पे अपने बात की थी ना मिश्र धातु की, तो वहां पे भी अपने बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम ब्रांज, ये होती है इसकी मिश्र धातु। इसमें क्या क्या मिक्स होता है? कॉपर होता है जी 90% और एल्यूमिनियम होता है जी 10%। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और एक होता है निकेलॉय, निकेलॉय, तो इसमें जो एल्यूमिनियम होता है वो होता है 95%, कॉपर होता है 4% और निकल होता है जी आपका 1%। ये आप थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इतनी बातें हुई क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपने आगे बात करते हैं। इसके आगे बात करा की बात करा आप किसे तत्व की बात करा? एल्यूमिनियम की करा। ये याद रहा था ना, मैं याद करवाऊं। यौगिक AlCl3, AlCl3। ठीक है, ये क्या होता है? ये किसमें काम आता है? पहला उपयोग, इसे आपको उपयोग ध्यान रखना, कुछ नहीं याद रखना। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में। नहीं याद रखना आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है क्या नहीं होती। गैसोलीन के उत्पादन में, ठीक है, उसमें भी जब उत्पादन करते हैं तो उसमें भी उत्प्रेरक के रूप में। क्या याद रखना है फिर आपने? सिर्फ इसमें आपको इतना याद रखना है कि उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है, बस, और कुछ नहीं याद रखना। एक ही बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है? उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है। देखो ये मैं आपको क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये होती है 12th क्लास में। गैसोलीन का उत्पादन ये भी 12th क्लास में, 12th क्लास की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें ये सारी चीजें करवाई जाती है, अभिक्रियाएं वगैरह करवाई जाती हैं, पूरा समझाया जाता है, जो कि आपके लेवल में नहीं है। ये आपके कब काम आएगी? ये जब अपने प्रयोगशाला साहित्य की तैयारी में बैच निकालेंगे उसमें आपको ये अच्छे से करवाया जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके लिए जितनी जरूरी है वो उतनी बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एल्यूमिना। ये भी यौगिक इसका बड़े पैमाने पर बॉक्साइड से प्राप्त होता है। बड़े पैमाने पर इसे अगर प्राप्त करना है तो इसे बॉक्साइड से प्राप्त कीजिए। ठीक है, यह अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करता है। वाओ, ये है आपकी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग। क्या है? यह अम्ल से भी क्रिया करता है और क्षार से, दोनों से क्रिया करता है। कृत्रिम रत्न बनाने में, कृत्रिम रत्न को क्या होता है? जैसे आभूषण होते हैं ना रत्न, उस प्रकार के जो आभूषण होते हैं उसमें कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल बनाने में एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है।
भट्टियों के अस्त्र बनाने में, भट्टियों के अस्त्र बनाने में, जैसे कि जो भट्टियां होती हैं बड़े पैमाने पर जिनमें धातुओं को पिघलाया जाता है, उसके जो अस्त्र बनाते हैं उसमें भी इसका एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। पोटाश एलम, पोटाश एलम, ये क्या होता है? ये सिर्फ आपको इसका सूत्र याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। इसका सूत्र नाम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। K4 होता है पोटेशियम, SO4 होता है सल्फेट, Al होता है एल्यूमिनियम, होल्ट वाइज SO4 की, और 24H2O। ये आपको सूत्र याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। एल्यूमिनियम कार्बाइड, ठीक है, ये होता है AlCl Al4Cl3 प्लस जल के साथ अभिक्रिया करके ये बनाता है आपका मीथेन गैस बनाता है, ठीक है। अगला है आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 की होल थ्राइस, AlOH3 की होल थ्राइस होती है ये, ठीक है। OH होता है हाइड्रोक्साइड, 3 इसलिए लगाए क्योंकि हाइड्रोक्साइड के 3 अणु एक एल्यूमिनियम के साथ जुड़ते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अपने इसके बारे में जब इसकी चर्चा करेंगे आगे, अगर हुआ सिलेबस में तो जरूर करेंगे, नहीं तो आपको नहीं ध्यान में रखना। जल रोधी कपड़े बनाने में, बस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां पे किया जाता है? जल रोधी कपड़े बनाने में, वो कपड़े बनाने में जो क्या करे, जल को अंदर ना आने दे, यानी कि जल का विरोध करे, ठीक है। लास्ट है अपना एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 की होल थ्राइस डॉट 18H2O, हेयर सॉल्ट बनाने में और फिटकरी बनाने में। बस आपको ये ध्यान रखना है, हेयर सॉल्ट यानी कि बालों के लिए जो लवण बनाते हैं उसके लिए, और फिटकरी बनाने में ज्यादा आपको फिटकरी पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? फिटकरी पे। और आप एक काम करना, इसी के कमेंट सेक्शन में फिटकरी का सूत्र लिखोगे जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहां पर अपना एल्यूमिनियम कंप्लीट होता है। अगली धातु होती है अपनी कौन सी? मैग्नीज। कौन सी? मैग्नीज। ये क्या होती है? ये एक संक्रमण धातु है, बात कर ली थी। डी ब्लॉक का तत्व होते हैं संक्रमण धातु में। परमाणु क्रमांक इसका होता है जी 25, ठीक है। इसका जो निष्कर्षण किया जाता है वो किया जाता है पायरोल्यूसाइट अयस्क से। ये आपको याद रखना है, पायरोल्यूसाइट अयस्क, इसका नाम याद रख लेना, इतना बहुत है आपके लिए। यौगिक होते हैं इसके जी 2 यौगिक है, KMnO4 जिसके बारे में आपने बहुत पहले बात कर चुके हैं, दूसरा है MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इसका उपयोग किया जाता है शुष्क सेलों में, जो शुष्क सेल बनाए जाते हैं उसके जो विध्रुवक होते हैं उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। KMnO4 की बात कर ही लेते हैं। पोटेशियम पर मैग्नेट, इसे बोलते हैं लाल दवा, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है? ये बैंगनी रंग का क्रिस्टलेट ठोस होता है। जब इसे आप देखोगे ना तो ये बैंगनी कलर का होगा, गहरे बैंगनी कलर का क्रिस्टलेट ठोस, यानी कि ये छोटे छोटे दानों के रूप में होता है, ठीक है। इसे जल में घोलोगे तो ये गुलाबी रंग दे देगा। ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है। द्विबंध की जांच करने में, कार्बनिक यौगिकों के मध्य द्विबंध है या नहीं है उसकी जांच करने के लिए, अभिक्रिया करवाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक भी एंटीसेप्टिक है तो बता ही दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका एक उपयोग और होता है टाइट्रेशन में, अनुमापन में, अनुमापन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है जी। यहां पर ये बात होती है आपकी कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका अपने आगे बात करते हैं। ले लियो सर, आगे बात करा। नहीं धातु कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम परमाणु क्रमांक कितना है जिंगो? इन लिखा जाएगा C और A, ठीक है। परमाणु क्रमांक हुआ जी 20, नाम हुआ कैल्शियम। चलो जी, एक बात क्लियर। आगे बात करा। प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ये भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है जी। सारे के सारे किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए हैं, कोई अकेला नहीं है, सारे के सारे किसी ना किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा रहा। और क्या जी? इसके यौगिक पृथ्वी पर, इसके यौगिक पृथ्वी पर 3.5% मात्रा में उपस्थित हैं। पृथ्वी पर कितने हैं? 3.5% मात्रा में इसकी यौगिक है जो उपस्थित हैं। और किसमें पाया जाता है? दूध में सर्वाधिक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है जी? दूध में, ठीक है जी। हड्डियां और अंडे, इनका जो मुख्य अवयव होता है, यानी कि जो अंडे बनते हैं, जो हड्डियां हमारी बनती है, उनके अंदर जो कैल्शियम होता है वो मुख्य अवयव या मुख्य घटक के रूप में काम करता है। यानी कि अगर हमारी हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी है तो हड्डियां कमजोर होती हैं, इसीलिए हड्डियां कमजोर होने पर ही डॉक्टर कैल्शियम की कमी ही बताते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हमारी हड्डियों का क्या एक मुख्य अवयव है, मुख्य घटक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ एक और बात ध्यान में रख लीजिए, हड्डियों का अगर मुख्य अवयव कैल्शियम के साथ कुछ फास्फोरस भी होता है। क्या होता है? फास्फोरस भी होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं। ये होती है चमकीली धातु, लगभग धातु अपनी बात की तो सारी लगभग सारी धातुएं क्या होती है? चमकीली धातु होती है। आगे बात करते हैं। इसका द्रवनांक यानी कि द्रव्य अवस्था में कितने टेम्परेचर पे आएगा? इसका टेम्परेचर 851 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होगा, तब ये द्रव्य अवस्था में आ जाएगा। आगे बात करते हैं।
क्वथनांक, क्वथनांक होता है सर इसका 1439 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1439 डिग्री टेम्परेचर दोगे तब ये उबलने लग जाएगा। कौन? कैल्शियम। अपेक्षित घनत्व होता है इसका 1.55, ये बात भी आपको ध्यान में रखना। उष्मा व विद्युत का सुचालक होते हैं, ये अपने बात कर ही ली थी, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। क्या नहीं? क्योंकि उष्मा और धातु में क्या होता है, विद्युत और उष्मा की सुचालक ही होती है, कुछ नई बात नहीं है इसमें, आपको पता है। ठीक है, रासायनिक गुण क्या क्या है इसके, वही पहले की तरह अम्लों से क्रिया करके आप उत्पन्न करते हैं, H2 गैस मुक्त करते हैं, इसमें कुछ विशेष बात नहीं है। अब जो विशेष बात है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या है? जल अपघटन से हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ये है विशेष बात आपके लिए। यानी कि कैल्शियम का अगर अपने जल अपघटन करवाते हैं, यानी कि Ca+H2O, तो वहां पर ये क्या बनेगी? CaO+H2 बन जाएगी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, क्षार से कोई अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि ये क्षार से कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई रिएक्शंस नहीं देता। अम्लों से कर रहा है ना, लेकिन क्षार से ये अभिक्रिया नहीं करता। ये हाइड्रोजन के साथ H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, S फॉर सल्फर, C फॉर कार्बन, P फॉर फास्फोरस, C फॉर क्लोरीन और Br फॉर ब्रोमीन, इनसे क्रिया करके कौन? कैल्शियम इन सभी से आपस में क्रिया करेगा, यानी कि पहले हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा। क्या बनाएगा जी? हाइड्राइड। ये अगर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन से क्रिया करेगा तो नाइट्राइड, नाइट्राइड। सल्फर से क्रिया करेगा तो सल्फाइड, कार्बन से क्रिया करेगा तो कार्बाइड, फास्फोरस से क्रिया करेगा तो फॉस्फाइड, क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्लोराइड और ब्रोमीन से क्रिया करेगा तो ब्रोमाइड। हो गया यार? क्या लिखा हुआ? मैंने एक लाइन में बात कंप्लीट कर दी कि यह इन सभी से क्रिया करके आइड बनाते हैं, यानी कि ये सारे इनके नाम के आगे आइड लगा दो, बस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं अब इनके यौगिकों के बारे में। कौन सा यौगिक होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और क्या बोलते हैं? क्विक लाइम भी बोलते हैं इसको। उजाला छिद्र युक्त पदार्थ है, यानी कि उजाला छिद्र युक्त पदार्थ का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। निर्माण कार्यों में गारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निर्माण कार्यों में गारे के रूप के मतलब क्या है? जैसे अपने निर्माण कार्य घरों में भवन वगैरह बनाते हैं तो उसमें गारा बनाते हैं, तो उसमें भी ये डाला जाता है ताकि उससे अच्छी क्वालिटी आए उसकी। ठीक है, और घरों में कलर, पुराने घरों में, पक्के घरों में नहीं कह सकते, कच्चे घरों में पुराने में कली करते थे, उसमें भी यही होता था। उसको पानी के अंदर डिजोल्व करते, यानी कि बिना बुझे हुए चूना आता था, फिर उसको क्या करते थे? गड्ढे में डाल के और उसमें पानी मिक्स करके उसको अलग बनाया, लिक्विड फॉर्म में लाया जाता था। ठीक है, तो फिर उसके बाद में उसको दीवारों के उसके कलर के उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। ठीक है, कच्चे मकाने पर किया जाता था। और दूसरा, लाइम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यानी कि वो जो कली होती थी उसको अपने बिना बुझे हुए चूना, इसका जब रंग निखरता था ना सूखने के बाद में, तो बहुत ज्यादा चमकता था, बहुत अच्छा रिजल्ट आता था। उसी प्रकार से लाइम प्रकाश उत्पन्न, ये फिजिक्स की परिघटना होती है, उसमें इसको उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बिना बुझे हुए चूने के अंदर अगर आप पानी मिला दोगे तो वो क्या बन जाएगा? बुझा हुआ चूना बन जाएगा, यानी कि CaOH की होल ट्वाइस। देखो ऐसे ये रिएक्शंस होती है, उसमें क्या होती है? CaO+H2O, तो CaOH की होल ट्वाइस। लो जी, बिना बुझा हुआ चूना बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, यह थोड़ी मात्रा में समुद्री जल में पाया जाता है। ये तो आपको पता ही है कि एक प्रकार का लवण होता है जो समुद्री जल में पाया जाता है। यह ठोस पदार्थ होता है ना, तब कौन? कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें एक अणु के साथ जल के 6 अणु पाए जाते हैं, यानी कि यह जल के 6 अणुओं के साथ आपस में जुड़ा रहता है। यह जल व अल्कोहल में क्या होता है? घुलनशील होता है। जल व अल्कोहल में क्या होता है? घुलनशील होता है। हिम मिश्रण में भी इसका उपयोग किया जाता है। हिम मिश्रण मैंने कल आपको बताया था कि मिश्रण क्या होते हैं, वही कुल्फी वाली कहानी शॉर्ट्स डाली हुई है, देख लेना। ठीक है, उसके बाद में नाइट्रोलियम, ये क्या होता है? कैल्शियम साइनाइड होता है, इसे खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है खेतों में। ठीक है, किसको? कैल्शियम साइनाइड को। हाइड्रोलियम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्राइड होता है, इसका हाइड्रोलियम नाम हो गया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जिप्सम, ये भी इसका सूत्र याद रखना है, CaSO4.H2O, 2H2O, तो कैल्शियम सल्फेट हो गया। सुपर सल्फेट और सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, ये क्या होता है? ये मोनो कैल्शियम हाइड्रेट फास्फेट होता है, ये इसका नाम याद रख लेना बस, और कुछ नहीं आपको याद रखना। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट ये होता है Ca3PO4 की होल ट्वाइस, ये इसका सूत्र होता है। इसका उपयोग किया जाता है टूथपेस्ट बनाने में, कोलगेट बनाने में, ठीक है, दंत मंजन बनाने में। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण होता है कलर करने के लिए जो चूर्ण होते हैं, जो बनाया जाता है, केमिकल बनाया जाता है, उसे विरंजक चूर्ण बोलते हैं।
ये होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड अधिक पैमाने पर प्राप्त करने के लिए, यानी कि अधिक पैमाने का मतलब ये है कि इसे बड़ी मात्रा में प्राप्त करने के लिए, बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए हेमन-क्लेयर विधि का उपयोग करते हैं। ये आपको हेमन-क्लेयर विधि का नाम याद होना चाहिए बस। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है हेमन-क्लेयर विधि। ठीक है, तो इसमें होता है क्या, ये रिएक्शंस होती है, CA बिना बुझा हुआ चूना प्लस Cl गैस को मिक्स करते हैं तो विरंजक चूर्ण अपने को प्राप्त हो जाता है। ये रिएक्शंस हो जाती है। कागज कपड़ों के निर्माण में, कागज कपड़ों के व्यंजन में, यानी कि कागज और कपड़ों को कलर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जल को संक्रमण रहित बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यहां पर अपनी क्लास होती है कैल्शियम की क्लास कंप्लीट। आगे करते हैं अपने नई क्लास कल इसी टाइम। ठीक है, तो इसका आपको ढंग से इस पूरी क्लास को देखनी है। अब मेरी बात एक और आप ध्यान से सुनिए, अगर मेरी वॉइस आपको स्पीड लग रही है, मेरे पढ़ाने की स्पीड आपको ज्यादा लग रही है, तो भी बता दें कि सर धीरे पढ़ाइए। अगर कम लग रही है कि सर स्पीड बढ़ाइए, तो भी आप मुझे बता दें। पर पूरी वीडियो का रिस्पॉन्स जरूर दें, क्योंकि आपके लिए ये मेहनत की जा रही है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, और जिसको नोट्स चाहिए, इस क्लास नोट्स चाहिए, वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का मैंने यूट्यूब के अंदर अपना डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। उसको आपको प्रॉपर उसकी क्लास की PDF मिल जाया करेगी। एक बार फिर बता रहा हूं, जो क्लास है बायोलॉजी वाली, अगला टॉपिक आपने कौन सा करना है वो भी मुझे बता दें आप, तो उसमें भी आपको करवा दिया जाएगा। इस टॉपिक के बाद में ये टॉपिक आपका लगभग 5-6 क्लासों में होगा कंप्लीट। ठीक है, तो वो भी आप मुझे, इसके अगला टॉपिक कौन सा करना है वो भी आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन और पूछता हूं, फिटकरी का सूत्र आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। किसका सूत्र? फिटकरी का सूत्र आपको कमेंट सेक्शन में सभी को लिखना है। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, वहां से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, देखें, नोट्स बनाएं, और जो कुछ भी आपकी हेल्प हो सकती है मैं करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।